लीटर बिजली के नर्ख में लगभग 8 रुपए फी यूनिट और जुलाई से गैस की कीमत में 45% इजाफे का अवाम पर बोझ। ये कहानी है पाकिस्तानी अवाम पर जून के महीने के इब्तदाई 4 दिनों में गिराए जाने वाले महंगाई के बम की। इस पर मजीद तशवीश ये कि महंगाई की शरह में 20% के होशरुबा इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अवाम को मजीद कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहने का कहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मीटिंग्स में अपनी ही टीम मेंबर्स पर बरस रहे हैं कि जैसे मर्जी मुमकिन बनाएं, अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाएं। इमरान खान मौजूदा मुआशी हालात को हुकूमत की नाअहली, जबकि हुकूमत मुल्क के नाजुक मुआशी हालात इमरान खान के मुआहिदों और पॉलिसियों का नतीजा करार दे रही है। अवाम इस मुआशी बेयकीनी में अपनी सफेद पोशी का भरम कायम रखने को आफियत जान रहे हैं, जबकि कारोबारी हजरात और सरमायादार पैदावार में तशवीशनाक कमी, लागत में इजाफा और इसके साथ साथ फैक्ट्रियों का पहिया बंद होने के डर से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि सख्त फैसले जरूर करें, मगर इन फैसलों में मुल्क की मुआशी रीढ़ की हड्डी को नाकाबिले तलाफी नुकसान मत पहुंचाएं। पाकिस्तान की मईशत का नाजुक दौर कब खत्म होगा, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं अहम मुआशी उमूर पर बात करेंगे और हमारे साथ आज पैनल में मुल्क के मारूफ कारोबारी हजरात, सरमायाकार, मुआशी माहिरीन और इसके साथ साथ दीगर हल्का अहबाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल होंगे। सबसे पहले तारुफ करा देता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी साहब, जबकि हमारे साथ माहिर जो टैक्स एक्सपर्ट हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमें मुज़म्मिल असलम साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन बराए मुआशी उमूर हैं। आप सब अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़रा कारोबारी जो हजरात हैं, सरमायादार हैं, उनकी राय क्या है, वो कैसे देख रहे हैं कीमतों में इजाफे को। बात कर लेते हैं अकील करीम ढेडी साहब से। सर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि जो कारोबारी तबका है वो किस तरह से देख रहा है कीमतों में इस होशरुबा इजाफे को। देखें, अगर आप इस इजाफे को नहीं करते तो क्या होता है ये बात करने की है। ये आपको हर सूरत में प्राइस बढ़ानी थी, क्योंकि अगर आप ना बढ़ाते तो आईएमएफ का पैकेज आपको नहीं मिलना था। जब आईएमएफ का पैकेज नहीं मिलेगा तो बाकी फिर तबाही ज्यादा आती। तो मेरा ये ख्याल था कि पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस ये जरूरत थी बढ़ाने की। अगर ना बढ़ाने की सूरत में ज्यादा नुकसान होता, जरूर इसमें आम आदमी, गरीब आदमी को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक सब्सिडी प्रोग्राम बनाए और वो सब्सिडी डायरेक्ट प्रोवाइड करे। हमें इतना भी पता है कि पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख खानदान ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट उनको कंपनसेट जरूर करे, लेकिन इस तरह की सब्सिडी फॉर ऑल नहीं होनी चाहिए। अगर ये हम देते रहे तो ये मुल्क गरीब होता जाएगा, हम अमीर होते जाएंगे। तो आज बात हमें वो करने की जरूरत है जो मुल्क के इंटरेस्ट में है। पहले जब इमरान खान था उसको भी लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया, हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उसकी, उसको हमने खो दिया इसी किल की वजह से। अब ये गवर्नमेंट आई है, अब ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि गैस की प्राइस नहीं बढ़े, डीजल की प्राइस नहीं बढ़े, तो फिर ये मुल्क के लिए मसाइल ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर आप बहुत बुरी कंडीशन में आ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है अब हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रुपए की चीज आप 12 आने में नहीं बेच सकते। ठीक है, रुपए की चीज चलो रुपए में बेच दो, रुपए 10 पैसे में ना बेचो। लेकिन इस वक्त लोग जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो पहली बात उनको ये समझना पड़ेगी कि अगर ये रुपये वीक हो जाता है, अगर पाकिस्तान को आईएमएफ पैकेज नहीं मिलता, चाइना के पैसे नहीं मिलते, एशियन डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं मिलते, तो आपकी प्रॉब्लम में इससे 10 गुना ज्यादा इजाफा हो सकता है। यहाँ तो आप गरीबों को कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो हरकत की कि प्राइस नहीं बढ़ाई, सब्सिडी देते गए, तो फिर आपकी वापसी मुश्किल है। ठीक है, ढेडी साहब हमारे साथ रहिएगा, आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमें यहाँ पर ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपसे भी जान लेते हैं, क्या आप भी यही समझते हैं कि जो कीमतों में इजाफा है ये एक तल्ख हकीकत है, इसे तस्लीम कर लेना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं कारोबारी तबके के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनली बढ़ रही हैं, और ये कीमतें तो एक बड़ी बुनियादी वजह ये है कि इसकी वजह से बढ़ रही हैं। चूंकि मैं
अकील करीम साहब को नहीं सुन पाया हूं, तो मैं अस्यूम यही कर रहा हूं कि उन्होंने भी यही बातें की होंगी कि जी, जी। इंटरनेशनली चूंकि प्राइसेस